हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के स्टोरी के चारों तरफ से अभी बहुत से गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग डिवाइन थ्री के चारों तरफ अभी बहुत से गोल्डन लेटर यानी डिवाइन लेटर को भी देख पाते हैं। अगली पर डिवाइन थे सीरियस फेस बनाकर उन सभी लेटर को करीब से देखने लगा। और फिर डिवाइन थे सीरियस फेस बनाकर उन सभी लेटर तब देखते हुए यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा, पहली बार वो मेरे लिए एक एम्पावरमेंट की एबिलिटी था और दूसरी बार वो मेरे लिए एक बॉडी मोल्डिंग था। अब तीसरी बार ये मेरे लिए एक सोल नरिशिंग है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के स्टोरी के अंदर से आप डिवाइन थ्री का सोल धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। इस चीज को महसूस करते डिवाइन थ्री स्टेज पेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, सोल नरिशिंग अलाउ कर रहा है मेरे स्पिरिचुअल पावर को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए। मेरी मेंटल पावर आप बाहर को और एक नए लेवल तो पहुंच चुका है। अगली वो डिवाइन थ्री की सोल पूरी तरह से गायब होते हुए डिवाइन थ्री अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरा सोल अभी बहुत से हिस्सों में टूट रहा है। ये चीज मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा दर्द से भरा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के पूरे सोल बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के सोल के अंदर धीरे लाइटिंग पावर थोड़ा सा बाहर निकलने लगा था। और फिर हम लोग डिवाइन थ्री के सोल के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हमें यहाँ पर एक दूसरी तरफ के दागोन का सीन दिख रहा है जो अभी पेस के अंदर किसी तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर वो दागोन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर दागोन स्थान के अंदर कुछ न कुछ जरूर हुआ है। इतने सारे दिन बीत चुका है जॉब से मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से खो चुका हूँ। अगली पर वो दागोन बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हैं अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अभी जल्दी से वापस जाना पड़ेगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी ये दागोन बहुत जल्दी में दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर सिर्फ पेस का सीन दिख रहा था। अगली पर हमें दूसरी तरफ से और एक दागोन का सीन दिख रहा था। इस दागोन की तरफ देखते हुए अभी एक बीइंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम सच में बहुत जाइगेंटिक हो यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते ये दागोन आंसू में यहाँ पर ड्रीम दागोन है जिसने अभी अपने स्टोरी के साथ पूरी की पूरी दागोन प्लेन को कवर कर लिया था। जिसे देखते हुए और एक बीइंग कहने लगा, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा वैसी जाइगेंटिक बन चुके हो, तुम यहाँ तो भी पूरी की पूरी प्लेनेट को कवर कर पा रही हो। और फिर वो बीइंग बहुत ज्यादा गुस्से में ड्रीम दागोन की तरफ देखते हुए ड्रीम दागोन से कहने लगा, आखिरकार मुझे आप मालूम चल चुका है किस लिए उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये बीइंग अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर वो बीइंग आप ड्रीम दागोन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराते ड्रीम दागोन से कहने लगा, अगर तुम हमारे से एग्री नहीं करते हो जो काम अभी हम लोग कर रहे हैं। और फिर वो बीइंग अपने स्टोरी के अंदर से अपने ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी ये बीइंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर ड्रीम दागोन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर वो बीइंग अपने फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर लिया है। और उस बीइंग के स्वर के ऊपर से हम लोग दो एक सिंह को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। या तो भी यहाँ भी उस बीइंग के हम लोग यहाँ पर बहुत से नुकीले दांत को भी देख पाते हैं और एक बहुत बड़ी आँख को भी देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो भी यहाँ पर आंसू में एक बड़ी सी प्लेनेट भी बदल चुका है। इसी वो बीइंग बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते हुए ड्रीम दागोन से कहने लगा, मैं जरूर तुम्हें मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों, ये बीइंग अभी काफी है तो देखने में तो होली 16 विंग के जैसे दिख रहा है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा ही क्रीपी है। और फिर हम लोग देख पाते उस बीइंग के बॉडी साइज के सामने अभी दागोन प्लेनेट भी बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा था। अगली पर आप वो बड़ा सा बीइंग अपने बड़ी सी मुंह को खोल कर दागोन को खाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, मैं आप यहाँ तो भी तुमसे भी ज्यादा बड़ा बन चुका हूँ। अगली पर हमें यहाँ पे दूसरी जगह का सीन दिख रहा था। यहाँ पर अभी हम लोग एक बीइंग को देख पाते हैं। और फिर ये सामने तरफ देखते हुए और एक बीइंग कहने लगा, द गॉड ऑफ फेथ भी आप यहाँ पर मर चुका है। यानी दोस्तों, ये बीइंग अभी मोबियस के बारे में बात कर रहा है जिसे डिवाइन थ्री ने खुद मार डाला है। तो सुनी की और एक बीइंग अभी गॉड ऑफ लाइट के बारे में सोचते हुए कहने लगा, ये बिल्कुल उसी गॉड ऑफ लाइट के जैसा ही एक स्टेज है। वो लोग यहाँ तो भी एक छोटे से टी डेमन के खिलाफ भी नहीं जीत पा रहे हैं। अगली पर वो भी एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, एम्पिया कोच ने पहले से हमेशा अपने हाथ को मिला लिया है। अब दागोन ट्राइब के अलावा क्या आपने किसी और को यहाँ पर कन्विंस किया है? तो सुनिकीबा और एक सी बीइंग आप सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, द नॉर्दर्न स्टारफील्ड आप तौबा है हमारे साथ अपने हाथ को मिलाने के लिए और साउथर्न स्टारफील्ड भी हमारे साथ अपने हाथ को मिलाने के लिए पूरी तरह से तौबा हो चुका है। अभी हमारे पास सिर्फ ईस्टर्न स्टारफील्ड के अंदर दागोन ट्राइब ही बचा हुआ है। जो सुनिकीबा पहले वाला बीइंग सामने तरफ देखते हुए बाकी सारे बीइंग से कहने लगा, इसका मतलब है हम लोग को आप वेस्टर्न स्टारफील्ड के अंदर डेमोनिक कोड को भी खत्म करना पड़ सकता है। अगली पर वो बीइंग एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए बाकी सारे बीइंग से कहने लगा, और सेंटर स्टारफील्ड के लिए मैं जरूर वहाँ पर खुद जाने वाला हूँ। और फिर हमें यहाँ पर जियानमो तिरी का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते जियानमो तिरी का हालत अभी देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। सच में जियानमो तिरी का हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जियानमो तिरी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म तो हो सकता है। और फिर जियानमो तिरी तरफ देखते हुए और एक गॉड थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, तुम आज भी अपने हार को मारने के लिए तौबा नहीं हो। तो सुनिए कि हम लोग देख पाए जियानमो तिरी आप अपने
मुंह से बहुत ज्यादा खून खसने लगा। अगली पोस्ट जियान मोती आप फिर से बहुत ज्यादा गुस्से में उस गौद की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों जियान मोती अपनी आखिरी हाल तो यहाँ पर फाइट करना चाहता है। अब इस सीन को देखने की वो गौद बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर जियान मोती की तरफ देखते हुए जियान मोती से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में मरना चाहते हो, हमें ज्वाइन करने से अच्छा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एक गौद बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए जियान मोती अपनी जो मुंह के अंदर से बहुत से लेजर बीम को छोड़ने लगा उस गौद की तरह। सच में दोस्तों जियान मोती का लेजर बीम के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस गौद ने बहुत ही आसानी से जियान मोती के इस लेजर बीम के अटैक को डॉज कर लिया है। उसी पर हम लोग देख पाते जियान मोती अपनी मुंह के अंदर कुछ ज्यादा बेसी पहाड़ को अभी गैदर करने लगा और फिर हम लोग देख पाए जियान मोती के मुंह के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लेजर बीम बाहर निकल रहा था और फिर जियान मोती के इस तरह खतरनाक अटैक को देखते हुए वो गौद थोड़ा सा मुस्कुराते जियान मोती से कहने लगा, तुम इस तरह के रास्ते से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। उसी वक्त जियान मोती अपने मुंह के अंदर से अपनी अटैक को छोड़ते अचानक से कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते जियान मोती के वो अटैक जियान मोती के मुंह के अंदर ही हो जाता है। सच में दोस्तों ये चीज जियान मोती के लिए बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जियान मोती के पूरे मुंह ही यहाँ पर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है और फिर हम लोग देख पाते जियान मोती के मुंह के अंदर से अभी बहुत ज्यादा टेंटिकल बाहर निकलने लग रहा था और फिर वो सारे टेंटिकल बहुत ही आसानी से जियान मोती की पूरी स्टोरी को कवर कर रहा था। अगली पर वो बिंग अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ही टेंटिकल को अनलीज कर जियान मोती की तरफ देखते हुए जियान मोती से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरे पास यहाँ पर और कोई भी चॉइस नहीं है सिर्फ तुम्हें मारने के अलावा। तो सुन के हम लोग देख रहे थे जियान मोती थोड़ा सा मुस्कुरा तो यहाँ अपने फॉर्म को चेंज करने लगा। अगली पर हम लोग यहाँ पर आप जियान मोती की ह्यूमन फॉर्म को भी देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते उस बिंग के अटैक के वजह से जियान मोती के बहुत बड़ा हिस्सा बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। सिर्फ हम लोग देख पाते उस गॉड के अटैक के वजह से जियान मोती के मुंह भी बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा था और फिर हम लोग देख पाते उस गॉड के अटैक के वजह से जियान मोती की पूरी सॉरी यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुका था। यहाँ तो भी जियान मोती के ओल्ड ह्यूमन फॉर्म भी आप बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा था। अचानक से दीवान भी इस चीज को यहाँ पर महसूस कर लेता है जिसके वजह से दीवान यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर दीवान थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, हेवन कनेक्टेड तेरी वो आप सच में यहाँ पर मर चुका है, इसने ऐसा किया है उसके साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वो हमें फिर से वहाँ पर उसी गॉड का सीन दिखाता है जो अभी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एक गॉड देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहे हैं। एक प्लेस के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों एक गोल्डन लाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग उस गोल्डन लाइट के अंदर दीवान के सोल के बहुत सारे हिस्से को देख पाते और दीवान अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरा सोल अभी बहुत से हिस्से में टूट चुका है, इसका दौर मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवान का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते दीवान फिर से अपने सोल को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहा था और फिर दीवान के सोल खुद को पूरी तरह से रिजाइन करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अब इसका जो अंत है वो धीरे धीरे यहाँ पर डिस्प्लेट होना शुरू हो चुका है। अगली पर दीवान का सोल फिर से खुद को रिजाइन करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, बोलो जरूर यहाँ पर पहले से रीयूनाइटेड हो चुका है। सिर्फ हम लोग देख पाए दीवान के सोल अभी खुद को पूरी तरह से रिजनाइट कर रहा था और फिर हम लोग देख पाए दीवान के सोल यहाँ पर पूरी तरह से रिजनाइट हो जाता है। इसके वजह से दीवान के सोल के अंदर से अभी बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा है यहाँ पर दीवान के सोल का निर्वाणा रिबात हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवान के सोल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर दीवान सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली वो दीवान फिर से अपने सोल को बहुत से हिस्सों में तोड़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं आप बहुत ही आसानी से अपने सोल को बहुत से हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, वो भी अपने ओरिजिन को थोड़ा सा भी हार्म ना कर मैं आप अपने सोल के हर एक छोटे से हिस्से को भी यहाँ पर नर्चर कर सकता हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पर दीवान के स्टोरी के अंदर के उसके ब्लड वेसल को भी देख पाते हैं जिसके बारे में सोचते हुए दीवान अपने मन में खुद से कहने लगा, जिसके वजह से मेरी सोल की जो स्पिरिचुअल पावर है वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली पर दीवान सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेंटल और स्पिरिचुअल पावर आप 7th रैंक के मिड स्टेज तो पहुंच चुका है। यानी दोस्तों दीवान बहुत जल्दी अपने और एक नई ब्रेक थ्रू को यहाँ पर कंप्लीट कर सकता है। अगली पर दीवान अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में यहाँ पर 1 ब्रिज ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस कहने के लायक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवान के सोल के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था और फिर दीवान अपने सोल के अंदर सब ज्यादा लाइट पावर को अनलीज करते हुए अपने मन में फिर से खुद से कहने लगा, आप फिर से मेरे पास वापस आओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवान देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पा दीवान अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट को अनलीज कर देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक गोल्डन लाइट का पिलर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग यहाँ पर धुएं के अंदर से दीवान को
धीरे धीरे बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवानती देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पो दीवानती एक सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवानती बहुत सीरियस दिख रहा था। ऐसा लगा था दीवानती यहाँ पूरी की पूरी गॉड की क्लेम को डिस्ट्रॉय करने वाला है। और फिर दीवानती एक सीरियस फेस बना को अपने हाथ की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पो हम लोग देख पाए दीवानती बहुत सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दीवानती एक सीरियस फेस बना को दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या तुम भी इसे देख सकती हो? और फिर दीवानती अपनी चाहता बहुत सारी स्पिरिचुअल बॉल को देखते हुए अपनी खुद से कहने लगा, अभी हवा के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर से बहुत जल्दी बाहर निकल रहा है। उसी वो अचानक से कोई यहाँ पर आने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोल्डन एंथ भी आप यहाँ पर आ चुका है। अगली पर गोल्डन एंथ और पांडा यहाँ पर आने की बार लिटिल पांडा बहुत जल्दी शौक और दीवानती आप देखते हुए दीवानती से कहने लगा, सर आपके ओरा यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और फिर गोल्डन एंथ एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा, यहाँ पर आपके शरीर के अंदर से किसी भी तरह के स्पिरिचुअल पावर को सेंस नहीं कर पा रहा हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंथ बहुत जल्दी शौक दिख रहा था। आप गोल्डन एंथ की इस बात को सुनने की बाद दीवानती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोल्डन एंथ से कहने लगा, तुम लोग बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो। और फिर दीवानती गोल्डन एंथ और जो लिटिल पांडा आप देखते हुए लिटिल पांडा और गोल्डन एंथ से कहने लगा, तुम लोग आप 6 लेवल की एक्स्ट्रा अध्याय इलम तो पहुंच चुके हो। दोस्तों ये दोनों यहाँ अभी 6 लेवल के पीक के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। अगली पर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, आप मेरे खिलाफ फाइट करो। वो सुनने की बात लिटिल पांडा और गोल्डन एंथ बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दीवानती उन दोनों की तरफ देखते हुए जोर से जिला को उन दोनों से कहने लगा, अगर तुम दोनों मिलकर मुझे यहाँ पर हरा पाती हो तो फिर मैं जरूर तुम लोगों को किसी भी तरह की चीज को ज्ञान कर सकता हूँ। वो सुनने की बात आप यहाँ पर लिटिल पांडा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवानती की तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा, क्या आपसे जितना ये किस्ता की मजाक इससे ज्यादा अच्छा मेरे लिए मरना होगा? वो सुनने की बात दीवानती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिटिल पांडा की तरफ देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा, तो भी पहले इसे चेंज करते हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे यहाँ तो भी एक बार भी जांच कर सकते हो तो भी तुम लोग यहाँ पर जीतने वाले हो। अब दीवानती की इस बात को सुनने की बाद लिटिल पांडा अपने रेत ओरा को बहुत एनालिस करते हुए जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा, हाँ ये चीज हमारे लिए इस चैलेंज को बहुत आसान बनने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर लिटिल पांडा बहुत ताकतवर दिख रहा था। उसी वो गोल्डन एंथ भी अपने लाइटिंग पावर को बहुत एनालिस करते हुए दीवानती तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा, और मुझे भी आप जानना है आपके और मेरे बीच में यहाँ पर कितना बड़ा गैप है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंथ देखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ और लिटिल पांडा अपने शरीर के अंदर से बहुत अपने ओरा को एनालिस कर रहा था और उनके सामने दीवानती अभी बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, लेकिन वो किसी भी तरह के रिएक्शन नहीं देता है। और फिर लिटिल पांडा अपने ओरा को बहुत एनालिस कर अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, और आप यहाँ पर थोड़ा सा भी चीज नहीं कर सकते। अगर आप हार जाते हैं तो फिर सिर्फ गोल्डन एंथ भी दीवानती देखते हुए दीवानती से कहने, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा। जो सुन की बात दीवानती स्टेज पीस बनाकर गोल्डन एंथ और लिटिल पांडा देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा, तुम दोनों आप आगे बढ़कर मेरे खिलाफ फाइट कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवानती देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। आप दीवानती की इस बात को सुने की बात लिटिल पांडा अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पावर को रिलीज कर दीवानती की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा, तो फिर ये चीज यहाँ पर सेटल होता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी बात दूसरी तरफ से गोल्डन एंथ भी अभी अपने लाइटिंग पावर को इस्तेमाल कर बहुत स्पीड के साथ दीवानती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोल्डन एंथ भी बहुत ताकतवर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए दीवानती आप जमीन के अंदर से कुछ तीर को बाहर निकालते हैं उन दोनों के अटैक को रोकने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते उन सभी तीर को देखने के बाद लिटिल पांडा एक सीरियस फेस बनाकर बहुत मुस्कुराने लगा था और दूसरी तरफ से गोल्डन एंथ भी यहाँ पर बहुत मुस्कुरा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा अपने शरीर के अंदर से यहाँ पर अपने स्पेशल अटैक को रिलीज करने लगा जिसका नाम फायर सन रेज लोटा से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा देख कर ऐसा लगता है लिटिल पांडा यहाँ पर खुद एक सान बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था और दूसरी तरफ से गोल्डन एंथ भी अपनी पावर को बहुत रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा 10 फोल्ड सेले। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंथ बहुत ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ और जो लिटिल पांडा अपनी जो स्किल की मदद से दीवानती को अभी दोनों तरफ से खेल लिया था और उनके बीच में दीवानती अभी खुद को पूरी तरह शांत कर खड़ा हुआ था। अगली पर दीवानती बहुत शांत होकर सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, तो फिर तुम दोनों अपनी पूरी ताकत को यहाँ पर इतनी जल्दी इस्तेमाल करने वाले हो? और फिर दीवानती सीरियस फेस बनाकर अपनी एक उंगली को आसमान तक उठाते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फिर मैं भी जरूर यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस होने वाला हूँ मेरे सिर्फ एक उंगली के पावर के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवानती देखने में बहुत कोल्ड दिख रहा था। और फिर दीवानती के इस बात को सुनने की बाद लिटिल
पांडा बहुत ही गुस्से में दीवान तेरी आगे बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा। सिर्फ इस चीज को देखती हुई दीवान तेरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिटिल पांडा और गोल्डन एंड से कहने लगा, तुम लोग शायद इसे भी ऑप्शन नहीं कर सकते हो। सिर्फ हम लोग देख पाते गोल्डन एंड भी अभी बहुत ही स्पीड से दीवान तेरी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंड और लिटिल पांडा बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा ही रेत और को अनलिश कर दीवान तेरी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसी बहुत दूसरी तरफ से गोल्डन एंड भी अभी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा ही लाइटिंग पावर को अनलिश कर दीवान तेरी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और फिर हम लोग उन दोनों के अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए देख पाते हैं। या तो भी उस धमाके की वजह से यहाँ की पूरी जमीन भी बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय होने लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस धमाके की वजह से यहाँ की पूरी जमीन डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग अभी एक बीन को दूसरी तरफ उड़ को जाते हुए देख पाते हैं। उसी पर और एक बीन दूसरी तरफ उड़ को जाकर गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहने लगा, क्या हम लोग आपके एक फिंगर के पावर को इस्तेमाल करने के लिए एग्री नहीं हुए थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर लिटिल पांडा दीवान तेरी के तीर की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, यहाँ पर पारमी तेज स्कोप के से बहुत ज्यादा ही है। सिर्फ हम लोग देख पाते उस धमाके के बाद भी दीवान तेरी के तीर यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत था। अब दीवान तेरी लिटिल पांडा की इस बात को सुनने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर लिटिल पांडा की तरफ देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा, कहा पर मैंने यहाँ पर झूठ कहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवान तेरी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान तेरी अपने सिर्फ एक ही फिंगर दिखाने लगा, जिसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान तेरी के उसी उंगली के अंदर से अभी बहुत ज्यादा तीर बाहर निकल चुका है। जिस चीज को दिखाते हुए दीवान तेरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज सिर्फ मेरे एक ही फिंगर की पावर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवान तेरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप दीवान तेरी की इस बात को सुनने के बाद लिटिल पांडा बहुत ज्यादा गुस्से में दीवान तेरी का देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा अभी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और लिटिल पांडा की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में दिखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।